नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने एक किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देख सकते हैं द स्टॉक आफ्टर मेकिंग यहाँ पे इसने अपना एक बॉटम बनाया और उस बॉटम बनाने के बाद द स्टॉक हैज़ रीजन ऑलमोस्ट यहाँ से ये डबल हो चुका है अपने जो बॉटम से। यहाँ से आता है देखिए 127% का इसने हमें गेन दे चुका है। और ये कब था? 3 मार्च 25, मतलब इन लेस देन 1 ईयर द स्टॉक हैज़ डबल्ड इटसेल्फ। तो इस समय ये पता चलता है कि द स्टॉक इज इन ए पॉजिटिव मोमेंटम, मतलब जो स्टॉक का मोमेंटम के बारे में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये शार्प फॉल, इट वॉज अ शार्प फॉल। ये जो शार्प फॉल था, इस शार्प फॉल को इसने बेस बनाया और ये इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड 100% रिटर्न दे दिया लेस देन ए 1 ईयर पीरियड। तो अभी फिलहाल इसका क्या है, मतलब अभी हम इसका देखेंगे तो नाउ द सुपर ट्रेंड हैज़ बिकम नेगेटिव आफ्टर लॉन्ग पीरियड। ठीक है। यहाँ पे 2 बार इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ था बट फिर तुरंत रिकवर कर गया फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट ऑल टुगेदर आप इसका ट्रेंड देखो तो इट इज़ ऑल टुगेदर अ पॉजिटिव हायर लोस पैटर्न बनाते हुए द स्टॉक इज इन मूविंग इन अपवर्ड मोशन। तो अभी आप देखोगे इसका जो सुपर ट्रेंड है पॉजिटिव हो चुका है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर अस एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडर, एज ए पोजिशनल ट्रेडर। हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और इसका जो 20 डे SMA है इसके नीचे भी स्टॉक आ चुका है। ठीक है ना। और जो 20 डे SMA का जो कर्व आप देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं द कर्व वॉज स्लोपिंग अपवर्ड्स। 45 डिग्री का कर्व था, अपवर्ड की तरफ था, लेकिन अभी ये कर्व, ये ट्रेंड जो है बेंड हो चुका है। ठीक है ना। हमें बताया जाता है कि योर ट्रेंड इज फ्रेंड। ठीक है ना। क्यों यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो बेंड हो चुका है। देखो 45 डिग्री का जो ट्रेंड था बॉलिंजर बैंड 20 डे SMA का, वो बेंड हो चुका है और 20 डे SMA के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, पोजिशनल ट्रेडर्स है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है। बट लेकिन आप ऑल टुगेदर इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे, इसका जो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर या लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चरली अभी इसमें कोई डैमेज हुआ नहीं है। ठीक है ना। और इसका आप देखोगे 50 डे SMA के नीचे भी आ चुका है, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और 20 डे SMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। 50 डे SMA के नीचे आ गया, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। 200 डे SMA के ऊपर है, इट्स ए गुड थिंग। तो इसका और कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं कि व्हाट द अदर पैरामीटर्स हैज़ टू से। तो इसका जहाँ तक अब DMI देख लेंगे, तो DMI में आप देखोगे तो इसका जो DI नेगेटिव है वो ऊपर है। DI नेगेटिव कौन सा है? जो ऑरेंज लाइन है, ये ऑरेंज लाइन DI नेगेटिव है। और ये जो ब्लू लाइन है DI पॉजिटिव है। ये DI पॉजिटिव है और ऑरेंज लाइन DI नेगेटिव। और DI नेगेटिव ऊपर होना ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि DI नेगेटिव का ऊपर होने का मतलब ये है कि जो स्टॉक में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है ना। पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है, नेगेटिव ट्रेंड है। और ये जो ADX का वैल्यू है 25 है। ADX का वैल्यू में ये बताता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है। पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है तो उसमें कितना स्ट्रेंथ है, या नेगेटिव चल रहा है तो उसमें कितना स्ट्रेंथ है। तो ऑन दिस DMI पैरामीटर्स में द स्टॉक इज नॉट लुकिंग गुड, बिकॉज क्योंकि जो DI नेगेटिव वो ऊपर है और DI पॉजिटिव नीचे है। और जहाँ तक RSI का सवाल है, तो RSI आप देखोगे, RSI द वैल्यू ऑफ RSI इज 37.99। ठीक है ना। यदि 50 के ऊपर RSI होता है तो हम उसे अच्छा मानते हैं, हम उसे बुलिश मानते हैं। बट यहाँ पे जो आपका RSI 50 के नीचे है और डेट इज ऑल्सो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जा रहा है और 50 के नीचे। तो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ऐसे मीडियम टर्म, ऐसे शॉर्ट टर्म एंड ऐसे पोजिशनल ट्रेडर और ऐसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर। RSI का वैल्यू भी काफ़ी कमज़ोर है स्टॉक में। ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं कि व्हाट द MACD हैज़ टू से, क्योंकि आपको पता है जो MACD है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सिग्नल्स, फ्रीक्वेंट सिग्नल्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो MACD क्या है? योर MACD लाइन इज अबव, ये जो ब्लू लाइन है ये MACD लाइन है और ये जो ऑरेंज लाइन है ये सिग्नल लाइन है। तो आपका MACD लाइन नीचे और सिग्नल लाइन ऊपर है, मतलब योर MACD इज नेगेटिव। और ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन के नीचे है। तो यहाँ पे आपका डबल नेगेटिव है। डबल नेगेटिव ये है, एक तो जीरो लाइन के नीचे है और दूसरी ये है कि जो MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे। सो MACD लाइन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप जो पैरामीटर्स जो देख रहे हो, ऑल पैरामीटर्स हैं, और ये डेली चार्ट पे इसके सारे पैरामीटर्स अभी नेगेटिव हो चुके हैं। कौन से पैरामीटर्स हो चुके हैं? सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव हो चुका है। ठीक है। बॉलिंजर बैंड जो 20 डे SMA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो बॉलिंजर बैंड का जो ये जो कर्व है वो बेंड हो चुका है।
ये जो 20 डेज में जो 45 डिग्री वो कर्व बेंड हो चुका है, ठीक है। 50 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, दिस इज ऑल्सो अनदर वीकनेस। और उसके बाद जो DMI था, DMI में आपका जो DI नेगेटिव वो ऊपर है, दैट इज अनदर नेगेटिव सिग्नल फॉर अस। और इनके अलावा और हमने क्या देखा था, जो RSI है, RSI 50 के नीचे है, स्लोपिंग डाउनवर्ड से 35 का रेंज में ट्रेड कर रहा है। और जो मैगडी है, मैगडी जीरो लाइन के नीचे था, और सिर्फ जीरो लाइन के नीचे ही नहीं बल्कि जीरो लाइन के नीचे था और जीरो लाइन के नीचे था। तो आपका जो मैगडी वॉज ऑल्सो नेगेटिव इन द स्टॉक। सो तो व्हाट वी टू डू, अभी जो ये एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, ये जो देखोगे यहाँ से पिछली बार इसमें सपोर्ट लेके ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, तो इट हैज़ टू, ये क्योंकि एक सपोर्ट रीजन है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके द स्टॉक कैन मूव अपवर्ड्स यदि इसको ऊपर जाना रहा तो। अदरवाइज यदि ये गिरता है तो देन इसके लिए यहाँ पे आके ये कहीं सपोर्ट लेगा। तो अभी तक जो हमने एनालिसिस किया था डेट, वो एनालिसिस हमने किया था डेली चार्ट के ऊपर। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि वीकली चार्ट का क्या कह रहा है। हमारा जो एक्शनेबल टाइम फ्रेम है, हम एक्शन तो डेली टाइम फ्रेम में लेते हैं, बट उससे पहले हम लोग वीकली भी देख लेते हैं, वीकली में इसका क्या हाल है। वीकली में भी स्टॉक स्ट्रांग है, या हमने तो ये देख लिया कि डेली में स्टॉक इज लुकिंग वीक, बट वीकली में देख लेते हैं कि वीकली में ये स्टॉक है स्ट्रांग है कि वीक। तो आप वीकली डे पे देखोगे द सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव, यहाँ पे आप सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है ना। 1014 के नीचे आएगा तो आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव होगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ऑन वीकली चार्ट बेसिस द सुपर ट्रेंड पॉजिटिव। इसका मतलब इसका जो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर है अभी तक खराब नहीं हुआ, इसका मीडियम टर्म स्ट्रक्चर अभी भी ठीक है, बरकरार है। स्ट्रक्चरली देयर इज नो डैमेज टू इट्स मीडियम टर्म। और ये जो 20 वीक SMA के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये जो 1058 ये इसका 20 वीक SMA है, 20 वीक SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और इसका सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। यानी मतलब ऑन ए वीकली बेसिस द स्टॉक इज लुकिंग कंफर्टेबल, द स्टॉक इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। और ये जो 50 वीक EMA के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब हम देख लेते हैं इसका व्हाट द DMI हैज टू से। तो यहाँ पे आप देखोगे जो DI पॉजिटिव है ऊपर है ब्लू लाइन, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये नीचे है। DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे है, यानी पॉजिटिव। द स्टॉक इज इन अ पॉजिटिव टेरिटरी, और ADX का वैल्यू 28 है। द वैल्यू ऑफ ADX अबाउट 25 इज कंसिडर्ड टू बी गुड। तो ऑन ए वीकली बेसिस द चार्ट इज लुकिंग गुड। मतलब जब हमने इसका जो डेली में इसका ADX का वैल्यू देखा था, वहाँ पे DI नेगेटिव ऊपर था, लेकिन यहाँ पे DI पॉजिटिव ऊपर है। तो मतलब वीकली में स्टॉक इज लुकिंग गुड, क्योंकि यहाँ पे आपका जो DI पॉजिटिव ऊपर है और DI नेगेटिव नीचे है। सो दैट इज व्हाट द DMI हैज टू से। एंड एज फार एज RSI इज कंसर्न, यहाँ पे RSI आप देख रहे हो 53 है, द वैल्यू ऑफ RSI इज 53 ऑन वीकली चार्ट, लेकिन डेली चार्ट में इसका वैल्यू 35 था। तो वीकली चार्ट में RSI इज ओके, मिड रेंज पर है, बुलिश रेंज पर है, अबव 50 इज कंसिडर्ड टू बी गुड। बट इसमें दिक्कत ये है कि इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। यहाँ पे सपोर्ट लेके यदि ये टर्न करता है तो इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस, ठीक है। दैट इज व्हाट द RSI हैज टू से। एंड एज फार एज मैगडी इज कंसर्न, तो यहाँ पे आप मैगडी देख लोगे तो यहाँ पे मैगडी पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लू लाइन ऊपर है, मैगडी लाइन ऊपर है, और सिग्नल लाइन नीचे है, और जीरो लाइन के ऊपर भी है। जीरो लाइन ये आपका जीरो लाइन है, कौन सा जीरो लाइन है, ये आपका जीरो लाइन के ऊपर है, और सिग्नल लाइन के भी ऊपर है, सिग्नल लाइन के भी ऊपर है। तो यानी मैगडी इज पॉजिटिव। तो अभी कहने का मतलब ये है, द स्टॉक इज लुकिंग गुड ऑन ए वीकली चार्ट बेसिस, बट द स्टॉक इज लुकिंग वीक ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक वीक है, लेकिन वीकली में इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ से यदि मार्केट सिचुएशन फेवरेबल रहे, ठीक है ना, यदि ब्रॉडर मार्केट निफ्टी सेंसेक्स मार्केट का सेंटीमेंट ठीक रहा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ठीक रहे, तो द स्टॉक के टर्न अराउंड यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वीकली इसका अभी भी बरकरार है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है आज का हमारा किर्लोस्कर एनर्जीज का लिमिटेड, और हम लोग वेट करेंगे यदि डेली टाइम फ्रेम में इसको यदि पॉजिटिव होना है तो नेचुरली इसका जो सुपर ट्रेंड इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो देन ओनली द स्टॉक विल बिकम पॉजिटिव ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। तब तक ये जो व्हाट दिस इसको बंद कर देते हैं। इसका सुपर ट्रेंड मतलब ऑन ए डेली टाइम फ्रेम द स्टॉक विल बिकम
बुलिश ओनली आफ्टर क्रॉसिंग 1232 1232.30 इसको क्रॉस करता है तो देन ओनली द सुपर ट्रेंड विल बिकम पॉजिटिव। ये जो यू इस यदि ये यू को कंप्लीट कर लेता है, इस यू को कंप्लीट करके इसका ब्रेकआउट देता है तो देन इसका मतलब है कि द स्टॉक इसमें जो भी वीकनेस था वो सारी वीकनेस खत्म हो चुका है, इसमें एक नई एनर्जी मिल चुकी है, एक नई ऊर्जा मिल चुकी है। इस यू का कंप्लीट होने का मतलब यही होगा, ठीक है ना। और जहाँ तक अभी एंट्री एग्जिट का सवाल है, अब इसमें एंटर कहाँ करना, एग्जिट कहाँ करना, स्टॉप लॉस कहाँ रखा, डेट यू हैव टू, ठीक है ना, आपको वो अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो पैटर्न अभी जो बन रहा है, इसका पैटर्न देखोगे, ये लोअर लोज और लोअर हाइस का पैटर्न बना रहा है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर फर्स्ट, यहाँ पे ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में था, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा था। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बन रहा है और हायर लोज बन रहा है एंड लोअर लोज बन रहा है। तो एज पर डाउ थ्योरी दिस इज नॉट गुड। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो चैनल है, ये स्लोपिंग, इस चैनल को ब्रेक करके इसको ये एक यू कंप्लीट करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट करके इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। देन ओनली ये जो पहला वाला ट्रेंड था वो ट्रेंड कहीं ना कहीं जाके रिज्यूम होगा। और ये आपको पता चलेगा ये जो इसका जो अर्निंग्स है 30 जनवरी को 30 जनवरी 26 को इसका अर्निंग्स है। तो अर्निंग्स के बाद पता चलेगा कि ये यू बनाएगा या ये फिर ये एस बनाएगा। ये मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन हमें पता चलेगा आफ्टर द अर्निंग सीजन। इसका अर्निंग कैसा रहता है, ब्रॉडर मार्केट सेंसेक्स निफ्टी कैसे रहते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कैसे रहते हैं, उसके हिसाब से ये सिक्का भी यू बनेगा या फिर ये नीचे की तरफ आएगा। और जब कभी ये अपना यू बना के इस यू को ब्रेकआउट देगा तो दैट विल बी द टाइम वी विल मेक अनदर वीडियो। तो अभी बहुत खुशी होगी उस समय वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि तब उस समय इसका सारा वीकनेस कमजोरी सब जा चुका होगा और स्टॉक में एक नई ऊर्जा आ चुकी होगी। तो दोस्तों फिर आज के लिए विदा रखते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।